देखिए, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ। देखिए, कुछ लोग ये जानते हैं कि एक्यूप्रेशर एक पेन ट्रीटमेंट है, यानी कि हम पेन, अगर किसी को पेन हो रहा है तो उस चक्कर में हम एक्यूप्रेशर करें तो पेन को रिलीज हम कर सकते हैं। लेकिन हम जो है हम आज बात करेंगे कि एक्यूप्रेशर कितना वास्ट है और कितनी सारी चीजें हम एक्यूप्रेशर से क्योर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज बात करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से करिए, क्योंकि लास्ट में जब हम एक दो क्विज कर लेंगे, इसके बाद में आपका जो है क्विज होगा, एक जो सारा पूरा सेशन के बाद में एक लास्ट में क्विज रखा जाएगा, जो कि जो है इसीलिए आपको ये सारे जो सेशन है वो ढंग से करने पड़ेंगे और लास्ट में प्राइजेस भी हैं। तो इससे ध्यान से आप पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी क्लास आगे की। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, एक्यूप्रेशर क्या है। अच्छा, मेरा जो वॉइस है और जो डिस्प्ले है वो ठीक आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दीजिए, ताकि मैं फिर आगे आपको कंटिन्यू कर सकूं। एक बार मुझे फिर से बता दीजिए। तो हम स्टार्ट ये बताएंगे, यानी कि एक्यूप्रेशर की। देखिए, हम मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। हम फिजिकल डिसऑर्डर को भी ट्रीट कर सकते हैं एक्यूप्रेशर से। हम इंसोमिया को ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि नींद ना आने की किसी को प्रॉब्लम है वो हम कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर किसी को चोट लग गई है तो वो उसकी हीलिंग पावर को हम एक्यूप्रेशर से बढ़ा सकते हैं। डायबिटीज को भी क्योर कर सकते हैं, बैक पेन को हम क्योर कर सकते हैं, और वेट लॉस को हम जो हमारा वेट लॉस है या वेट गेन हो रहा है, जैसा भी हमको रिक्वायरमेंट है, उस ये सारा ट्रीटमेंट हम एक्यूप्रेशर से कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी, लेकिन ये जो, क्योंकि अभी बहुत सारा चीजें अभी आ रही हैं इस केस में, यानी कि कोविड के केस में भी हमारा एक्यूप्रेशर बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। लोगों के ऑक्सीजन लेवल तक इसने बढ़ा दिए हैं, इमरजेंसी कंडीशन में भी इसने बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है ये। इसलिए मैंने सोचा कि ये क्लास आपको अवेयर होनी चाहिए एक्यूप्रेशर के बारे में, तो हम इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि थायराइड की हम बात करेंगे, तो थायराइड जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में फैल रहा है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, मिडिल क्लास हो या हाई मिडिल क्लास, यानी 30-40 में तो ये फैल ही रहा है, और छोटे बच्चों में भी अब आजकल देखने को मिल गया थायराइड। तो हम बात करेंगे अब कि थायराइड के क्या क्या सिम्टम हैं। सबसे पहले हम सिम्टम की बात करेंगे, कॉजेज की बात करेंगे थायराइड की, और उसके बाद में कितने तरीके के थायराइड होते हैं और हमें क्या क्या थायराइड से प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लीजिए थायराइड है क्या चीज, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, थायराइड एक सिम्टम है बॉडी का। क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं अगर थायराइड आपको है और आपको पता नहीं है कि आपको थायराइड है, तो अगर ये सिम्टम आप देख के पहचान सकते हैं कि हो सकता है आपको थायराइड हो, तो आपको इसको टेस्ट कराना चाहिए। जैसे आपके बहुत एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर फेस पे स्वेलिंग आ गई है, हम हाइपोथायराइड की बात करें, यानी हाइपोथायराइड। थायराइड देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है थायराइड, एक होता है हाइपोथायराइड, एंड एक होता है हाइपरथायराइड। तो हाइपोथायराइड जो होता है उसके लक्षण, हम सिम्टम आज हम बात करेंगे। तो जैसे बाल झड़ना, वेट का बढ़ना, फेस पे स्वेलिंग बहुत से लोगों को आ जाती है, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारे लोग थकान महसूस करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा थका थका लगेगा उनको, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, यानी मेमोरी लॉस हो सकता है ऐसे लोगों को। अनियमित मासिक दर होना, यानी कि मेंसेस हमारे जो है इरेगुलर हो सकते हैं। ठंड लग सकती है लोगों को, ठंड की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जो हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं उनमें ठंड लगना ज़्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल कंडीशन से। तो ये सारे अगर लक्षण आपके हो रहे हैं तो आपको हाइपोथायराइड हो सकता है, यानी कि आप इसको टेस्ट करवा सकते हैं। कभी कभी किसी केस में क्या होता है कि थायराइड नहीं निकलता है, लेकिन लक्षण यही होते हैं, तो हम जो ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर का बताएंगे, आपका थायराइड नहीं निकल रहा है लेकिन लक्षण आपको यही आ रहे हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। दूसरे ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, देखिए
थायराइड के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? मांसपेशियों में, शरीर में, जोड़ों में अक्सर दर्द रह सकता है। ठीक है, आपके जॉइंट्स पेन, दर्द का जो जॉइंट्स जो होते हैं वो पेन कर सकते हैं, यानी कि जॉइंट्स, आपको बहुत ज्यादा जॉइंट्स में पेन हो सकता है थायराइड की वजह से। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। थायराइड बढ़ जाए तो गर्दन में सूजन हो सकती है, यानी कि जो हमारा गर्दन का एरिया होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे नेक वाले एरिया में होती है, थ्रॉट वाले एरिया में होती है, तो गर्दन में सूजन हो सकती है। हाइपोथायराइड की वजह से हमारी स्किन रफ हो सकती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसको हाइपोथायराइड की कैटेगरी में रख सकते हैं। बाल जो मैंने बताया आपको, बहुत ज्यादा तेजी से झड़ते हैं बाल, यहाँ तक कि आईब्रो तक के बाल भी झड़ जाते हैं, तो ऐसी समस्या हो सकती है। कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, यानी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हाइपोथायराइड में। तो ये सारी कंडीशन अगर आपको है तो आपको हाइपोथायराइड हो सकता है। फिर हम बात करेंगे हाइपोथायराइड होने से हमारा क्या होता है? एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और नर्वसनेस बहुत बढ़ जाती है, हमारी नींद भी नहीं आती, हमको ट्रबल हो जाता है हमारा स्लीपिंग का। ठीक है, तो ये सारे लक्षण हमारे, डाइजेशन, फीलिंग, टेम्परेचर, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, लोगों की एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, ये सारे हमारे हाइपोथायराइड के लक्षण हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने डिवीजन करा है हाइपोथायराइड को और थायराइड में। तो हाइपोथायराइड में क्या होता है? देखिए, बॉडी का जो, जैसे आपको यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है, ये बॉडी हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या हो रही है? स्वेलिंग, यानी कि फूल गई है, यानी कि वेट बढ़ गया है। तो अगर हाइपोथायराइड में जो पेशेंट होते हैं, उनकी कंडीशन, उनके सिम्टम क्या होते हैं? ड्राई हेयर होता है, पफी फेस होता है, यानी कि फेस पर भी स्वेलिंग होती है, ग्वाइटर हो सकता है, स्लो हार्ट बीट हो सकती है, धड़कन कम होना, वेट गेन होना, वेट ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिनको हाइपोथायराइड रहता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोथायराइड देखिए दो टर्म है, हाइपो और हाइपर। अब हाइपो का मतलब ये होता है कि थायराइड ग्लैंड का सप्रेस होना ना, यानी कि इनएक्टिव हो जाना, जिस रेट से उसको काम करना चाहिए उस रेट से काम न कर कर वो कम रेट से काम करती है, तो उसको हाइपोथायराइड बोलते हैं। और अगर वो एक्टिव होके और ज्यादा हाइपर एक्टिव होके काम करती है तो हम उसको हाइपरथायराइड बोलते हैं। तो ये हम कंडीशन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो हाइपोथायराइड के देखिए सबसे ज्यादा केसेस लेडीज में मिलते हैं हमारे हाइपोथायराइड के, जिससे ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म में ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हाइपोथायराइड। तो हाइपरथायराइड की अगर हम बात करें, एम आई ऑडिबल? ठीक है, ठीक है, हेयर लॉस होता है इसमें भी, आंखों के नीचे बल्गिंग हो जाती है, ये रैपिड हार्ट बीट होती है, वेट लॉस होता है, डायरिया हो सकता है, ये सारा चीजें हमारी। देखिए, अब हम बात करेंगे अब देखिए जल्दी से हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? देखिए, ये थायराइड ग्लैंड है, हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड है, ये देखिए कहाँ होती है? ये नेक वाले एरिया में होती है, ये वाली थायराइड ग्लैंड। और इसका करस्पॉन्डेंस, यानी कि हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? देखिए थंब में यहाँ पर दिखाया गया है ये ट्रीटमेंट। अगर हम डेली इस थंब के एरिया की, ये देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, अगर डेली हम प्रेशर देते हैं इस वाले एरिया पर,
यहाँ से एरो से मैंने बता रखा है यहाँ पर कि ये वाला जो करस्पॉन्डेंस होता है वो हमारा कहाँ पे किस एरिया में आता है, हमारे इस वाले एरिया में आता है। तो थंब के इस एरिया में हमारी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। तो डेली जिनको थायराइड है वो लोग क्या करेंगे, इस एरिया में लगातार प्रेशर अगर देते हैं दिन में 4 से 5 बार, तो उसका थायराइड क्या होने लगता है, एक्टिव होने लगता है। यानी कि ये ज्यादा बहुत ज्यादा इफेक्टिव किस में है, हाइपरथायराइड में, हाइपोथायराइड में, यानी कि जिसकी ग्लैंड बहुत ज्यादा इनएक्टिव हो गई है। तो उस वाले एरिया पे हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को प्रेशर देकर हम अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी पुराना थायराइड हो। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये मेथी रखी हुई है। हम सभी को पता है एक पेपर टेप लेना है हमको, मेडिकेटेड पेपर टेप, और इस वाले एरिया में जो यहाँ पर ब्लैक कलर का दिख रहा है, इस वाले एरिया में आपको मेथी 3-4 दाने मेडिकेटेड टेप में लेकर और यहाँ पर इस एरिया में लगा देने हैं। लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रेशर देना पड़ेगा, और प्रेशर देने के बाद में इसको मेथी हम स्ट्रिप से, मेडिकल टेप से इसको लगा सकते हैं। और उसके बाद में हम दिन में 4 से 5 बार प्रेशर देंगे। और मेथी को हम कितनी देर तक लगाएंगे, मेथी को हम रात में लगा सकते हैं और दिन में हटा सकते हैं, यानी 8-10 घंटे के लिए हम पेपर टेप से, मेडिकेटेड पेपर टेप से इस मेथी को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है और बहुत ही ईजी ट्रीटमेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये ट्रीटमेंट बताया है कि आप इजीली, थायराइड से जो लोग परेशान हैं वो इजीली ये ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो धीरे धीरे करके उनकी, आपको जो मेडिसिन है वो तो कंटिन्यू करनी है, लेकिन जब आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो ये ट्रीटमेंट क्या करेगा, आपकी डोज को डिक्रीज करता रहेगा, जिससे धीरे धीरे करके आपकी डोज बहुत कम हो जाएगी, या फिर जो थायराइड की दवाई लेते हैं वो खत्म भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको एक्टिव करना है, क्योंकि हमारा करस्पॉन्डेंस यानी कि हमारा जो लोकेशन है हाथ में थायराइड ग्लैंड का, वो यहाँ पर आता है। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी कि थायराइड का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। और पॉइंट की अगर हम बात करें थोड़ा और डिटेल में, ये तो सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया जो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो लोग एक्यूप्रेशर जानते हैं उनके लिए भी मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ। ये प्रेशर देखिए यहाँ पर, ये सारा एरिया हमारा जो जो आता है वो थायराइड के लिए ट्रीटमेंट के लिए बताया गया है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट ट्रीट थायराइड। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कहाँ आएगा, हमारा बैक में आएगा। देखिए GB7 पॉइंट है, जो एक्यूप्रेशर जानते हैं वो जानते होंगे GB7 कहाँ आता है। ये हमारा बैक एरिया में जाएगा और ये हमारा यहाँ पर इस एरिया में है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट हमारा पैर के अंदर वाले एरिया में यहाँ पर जाएगा, जिसको किडनी 7 बोलते हैं। ये हमारा एरिया है, इसको हमें सिर्फ क्या करना है, आपको प्रेशर देना है थायराइड के लिए। आप दिन में एक बार एक प्रेशर दीजिए, दूसरी बार दूसरे दीजिए, ये थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है। और अगर आप इसको ट्रीटमेंट देते रहेंगे ये सारे सारे पॉइंटों को, ये देखिए SP6 पॉइंट है, यहाँ पर ST9 है, ये जो जो एरिया मैंने बताया है। तो थायराइड अगर किसी को बहुत ही लंबे टाइम से भी है तो वो क्योर होने लगेगा, लेकिन हाँ आपको प्रेशर तो इसमें देना ही होगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप ये ट्रीटमेंट तो आराम से कर सकते हैं, इसमें मेथी लगा सकते हैं और इसको प्रेशर दे सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट एवर ट्रीटमेंट है फॉर थायराइड का। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, और देखिए ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं एक्यूप्रेशर के, लेकिन वही ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ जो आप कर सकते हैं, यानी कि इजी ट्रीटमेंट। दूसरा देखिए हमारी ग्लैंड, अगर हम डेली इस एरिया में प्रेशर देते हैं हाथ में, ठीक है, इस एरिया में अगर हम प्रेशर देते हैं तो तब भी हमारा थायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है। पैर में कहाँ आएगा ये एरिया, ये हमारे फुट एरिया है, फुट एरिया में यहाँ पर इस एरिया में आपको इस एरिया में प्रेशर देना है, और ये हमको क्या करेगा, थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये वाला एरिया, यहाँ भी प्रेशर देना है, यहाँ भी प्रेशर देना है, यानी पैर में ये एरिया है और हाथ में हमारा ये एरिया है। इसको प्रेशर देने से थायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है। तो ये हो गई हमारी थायराइड की बात। अगर किसी सबको समझ में आ गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है थायराइड के बारे में, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं 2 मिनट का टाइम उसको दूंगी। जिसको भी थायराइड के बारे में अभी जो मैंने जितना भी बताया है उसमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं।
देखिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि थायराइड है, थायराइड में हाइपो हो या हाइपर, आपको ट्रीटमेंट सेम ही देना है। किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े हम। प्लीज टाइप बॉक्स में लिखिए। ओके चलिए अब हम बात करेंगे। देखिए एक चीज और मैं थायराइड के बारे में बताना चाहती हूँ। थायराइड ग्लैंड हमारा क्या करता है, कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन का काम करता है। थायराइड का काम मेटाबॉलिज्म का है प्लस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का है। तो जैसे जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब होती है वैसे वैसे हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है, जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी हमारी, जिसमें हमारा डाइजेशन आएगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब होने से हमारा पूरा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है और डाइजेशन गड़बड़ होने की वजह से मेटाबॉलिज्म पूरा गड़बड़ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओबेसिटी, नींद ना आना, माइंड डिस्टर्ब, ठीक है, मेंटल रेस्टलेसनेस, ये सारी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट होगी। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है थायराइड में कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा कैल्शियम पूरी तरीके से ठीक है बॉडी में तो हमारा थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए हमारी जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, हम सभी जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है। देखिए अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए यहाँ पर होती है हमारी, इस वाले एरिया में। आप सभी ने टीएसएच का नाम सुना होगा। टीएसएच टीएसएच क्या करता है, हमारे थायराइड को कंट्रोल करता है। T3 T4 ये भी सब आपने सुना होगा, जो रिपोर्ट आती है उसमें आता है T3 T4 बढ़ा हुआ है। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि जो कि हमारी आईब्रो के या थर्ड आई चक्र पे या दोनों आईब्रो के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ये थर्ड आई या ये टीएसएच, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो टीएसएच हार्मोन जनरेट करती है, जो क्या करेगी, हमारी यहाँ पर थायराइड में T3 T4 को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एक्टिव कर कर भी अपनी थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको इस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है। जैसे जैसे ये टीएसएच स्टिमुलेट करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, आप अपने डाइट में कैल्शियम इंटेक बढ़ा दें। ठीक है, नेचुरल कैल्शियम की मैं बात कर रही हूँ, नॉट मेडिसिन। तो कैल्शियम नेचुरल जब आप लेने लगेंगे तब भी हमारा थायराइड क्या करेगा, इंप्रूव होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का काम क्या करता है, थायराइड ग्लैंड करती है। ठीक है, तो कैल्शियम होने से हमारा थायराइड ग्लैंड एकदम सफिशिएंट रहेगी, चार्ज रहेगी, इनएक्टिव नहीं होगी। तो ये सारा चीजें आपको ध्यान रखेंगे तो थायराइड को हम कंट्रोल काफी हद तक कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।